रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने जो हदीस लेके आई हूँ, जो एक ऐसी हदीस है कि अगर हम उसको अपने सामने रख लें और उस पर गौर करें तो क्या हम सोचेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी बड़ी नेमत दी है, लेकिन हम गौर व फिक्र नहीं करते, हम सोचते नहीं हैं, हम अल्लाह की तरफ पलटते नहीं हैं। हमारे दिलों में अल्लाह का डर ख़त्म हो गया है, हमारे दिलों में वो आखिरत का डर ख़त्म हो गया है। वो हदीस कौन सी है? इस हदीस के रावी हज़रत अनस बिन मालिक हैं। वो बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं मिराज पर गया तो अल्लाह ताला और मेरे दरमियान बहुत कम फासला था, बहुत कम से भी कम फासला था। तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ बातें की। उन बातों में से दो बातें जो हैं वो आपके सामने मैं रखने लगी हूँ। और एज़ आ उम्मती आप सोचिएगा कि कितना बड़ा करम है हम पर, लेकिन हम भूल बैठे हैं, हम सोचते नहीं हैं। वो कौन सी दो बातें थी? अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ऐ मेरे महबूब, क्या आप इस बात को पसंद करते हैं कि मैंने आपको सबसे आखिरी नबी बनाया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जी हाँ, मैं पसंद करता हूँ कि मैं सबसे आखिरी नबी हूँ। फिर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि ए नबी, ए मेरे महबूब, क्या आप पसंद करते हैं कि आपकी उम्मत सबसे आखिरी उम्मत है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं पसंद करता हूँ कि मेरी सबसे आखिरी उम्मत है। आगे से अल्लाह ताला ने इतना प्यारा जवाब दिया कि हम सबसे आखिरी उम्मत क्यों हैं, हमें दूसरी उम्मतों पर क्यों फ़ोकियत ज़्यादा दी है। मैं आज इस बात की वजाहत करने लगी हूँ और आप इस बात को सोच कर गौर व फिक्र कीजिएगा इस हदीस पर कि हम पर कितना करम है, हम पर कितना फ़ज़ल है अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने हमें सबसे आखिरी उम्मत बनाया और सबसे आखिरी नबी की उम्मत बनाया। फिर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? ऐ मेरे महबूब, तमाम नबी जो हैं, जो उम्मतें गुज़र गई हैं, तमाम नबियों की उम्मतें तुम्हारी उम्मत के सामने शर्मिंदा हैं। तमाम उम्मतें जितनी भी गुज़र गई हैं वो तुम्हारी उम्मत के सामने शर्मिंदा है, और तुम्हारी उम्मत को इसलिए आखिरी उम्मत बनाया कि ये दूसरी उम्मतों के सामने शर्मिंदा ना हो। देखें, दूसरी तमाम उम्मतें हमारे सामने शर्मिंदा हैं और हम किसी के सामने शर्मिंदा नहीं हैं। हमें बचा लिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने के नाते, उनसे हमारी निस्बत होने के नाते हमें बचा लिया गया है दूसरी उम्मतों के सामने शर्मिंदा होने से। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम भी वही काम कर रहे हैं जो पहली उम्मतों ने काम किए थे। वो भी अल्लाह ताला की नाफरमानी करते थे, हम भी अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहे हैं। वो भी अपने नबियों की बात पर ईमान नहीं थे लाते, हम भी वही काम कर रहे हैं। वो अपनी नबियों की बात नहीं थे मानते, जिस काम से रोकते थे वही काम करते थे, जिस काम से मना करते थे वही काम वो करते थे। लेकिन उन पर फ़ौरन अज़ाब आ जाता, फ़ौरन अज़ाब का हुक्म जारी हो जाता, उन्हें फ़ौरन वो जो गुनाह करते उसकी सज़ा मिलती। लेकिन हम पर अज़ाब नहीं आता। हम इतने बड़े बड़े गुनाह कर रहे हैं लेकिन हम अल्लाह से नहीं डर रहे। देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कामों से हमें मना किया हम वो काम कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूद ना लो, हम सूद लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ना ना करना, हम ज़ना करते हैं। आप आज का दिन ही देख लें कि पंजाब कॉलेज लाहौर में जो वाक़या पेश आया, ठीक है, ज़्यादती का, जुल्म का, सितम जो है
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں سے منع کیا، لیکن ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن ہم ڈر نہیں رہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے، کیسے کہ ان کی امت ہونے کا انعام ہمیں یہ مل رہا ہے کہ دوسری امتیں جو ہیں ہمارے سامنے شرمندہ ہیں۔ ہم کیا کام کر رہے ہیں؟ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں؟ کس راستے پر نکل گئے ہیں؟ ہم شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ کبھی غور و فکر کریں، سوچیں کہ آپ کے سامنے دوسری امتوں کو شرمندہ کیا گیا، آپ کو کسی کے سامنے شرمندہ نہیں کیا گیا۔ دوسرے جو نبی تھے وہ اس امت میں داخل ہونا چاہتے تھے، خواہش کرتے تھے، تو ہم اس امت میں ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم گناہوں کے دروازے پر دستک دیے جا رہے ہیں۔ ہم آپ غور و فکر نہیں نہ کر رہے، ہم سوچ نہیں رہے کہ ہم کس راستے پر نکل گئے ہیں، ہم کس تباہی کے راستے پہ جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، ان فتنوں سے اپنے آپ کو آپ نے خود بچانا ہے، کسی دوسرے نے آ کے آپ کو نہیں بچانا۔ ٹھیک ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، ایسے جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے بچیں، ان کی سزا واجب ہے، سزا مل کے رہنی ہے ان گناہوں کی۔ اپنے اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔